ये अव्यक्त बाप दादा की 31/12/2016 की अव्यक्त वाणी है। सभी के मन अंदर कौन समाया हुआ है? सारी सभा में इतने होते हुए भी सभी एक ही बाप की तरफ कितने प्यार से दृष्टि ले रहे हैं। किसकी तरफ दृष्टि ले रहे हैं? बाप की तरफ। कहाँ बोला गया? आबू में। वहां बाप की तरफ दृष्टि ले रहे थे। ब्रह्मा बाबा की तरफ दृष्टि ले रहे थे कि बाप की तरफ दृष्टि ले रहे थे? है? बाप की तरफ। तो बाप कौन? गुलजार दादी की तरफ बाप कहेंगे? बाप की तरफ कितने प्यार से दृष्टि ले रहे थे और ले रहे हैं। हर एक की दृष्टि में बाप और बाप के बच्चे अति स्नेह रूप से समाये हुए हैं। सभी की दिल एक ही बात कह रही है, मेरा बाबा, मेरा बाबा। बस सभी कितने प्यार से अपनी याद दे रहे हैं। भले कितने भी बैठे हैं और कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन सबके दिल में एक ही याद है। वो क्या है? मेरा बाबा। सभी के दिल में क्या है? बस मेरा बाबा। और बाबा में कितना कुछ प्यार के गीत कहो, कविता कहो, सबकी दिल में एक ही बाबा समाया हुआ है। सबकी दिल में एक ही गीत बज रहा है, वाह मेरा दिल का बाबा। बाबा और मैं, सबके दिल में यही है ना, मैं और मेरा बाबा। दो होते भी एक हैं। कौन दो है? बाप और दादा। एक कैसे हैं? बाप कौन? शिव बाप। शिव बाप शरीरधारी के बगैर होता है क्या? तो कौन सा शरीरधारी? मनुष्य सृष्टि का बाप।
मुकर्रर रथधारी, दोनों की आत्मा एक व्यक्तित्व, अलग हो ही नहीं सकते। तो उन दोनों को, जो आत्माओं का बाप है और मनुष्य सृष्टि का बाप है, दोनों को एक कहें या अलग अलग कहें? है एक। और यहां बोला दो होते भी एक हैं। तो ये दो कौन हैं जो होते हैं? दो। लेकिन फिर दिल और दिमाग से मिलकर के एक हो जाते हैं। हर एक के दिल में ये एक ही बाबा समाया हुआ है। हर एक। आपसे पूछो मेरे दिल में कौन? कमाल तो यही है कि दिल अनेक हैं, लेकिन अनेक दिलों में एक ही समाया हुआ है। हाथ उठाओ, आपके दिल में कौन? सभी ने कहा मेरा बाबा। तो ऐसे दिल वाले कितने हैं? लेकिन सभी की दिल में समाया एक ही है। यही कमाल है। सभी के दिल में एक है। और ये एक इतना प्यारा है जो कितना भी भुलाने की कोशिश करते तो भी भूलता नहीं है। याद बढ़ती ही जाती है। यही कमाल है जो इतनी सारी सभा क्या कहेगी? मेरा बाबा। सबके दिल में एक ही याद है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और इसमें प्यार कितना समाया हुआ है। मेरा बाबा। सभी के दिल में एक ही बाबा है। सबके दिल में वो एक ही समाया हुआ है। कितने बैठे हैं, लेकिन दिल में एक ही समाया हुआ है। और सब कोई जानते हैं कि इनके दिल में इस समय कौन है? मेजॉरिटी दिल में समाया हुआ तो एक ही है। मेजॉरिटी मना मिनॉरिटी की लिस्ट में भी होंगे या नहीं होंगे? तो मेजॉरिटी के दिल में समाया हुआ वो एक ही है। वो कह के दूर क्यों कर दिया है? क्या जो बोल रहा है वो नहीं है? जिस मुख से बोल रहा है वो नहीं है क्या? भले अनेक बैठे हैं,
लेकिन ये सभा वो है जिनके दिल में एक ही बाबा समाया हुआ है। सबके दिल में कौन? मेरा बाबा। और बाबा कितना प्यारा। भले इतने लोग हैं लेकिन मेजॉरिटी बाबा ही सबके दिल में समाया हुआ है। मेरा बाबा ऐसा दिल में समाया हुआ है जो दिल से निकलना मुश्किल है। सभी प्यार से क्या कहते हैं? अगर एक दो में मिलते हैं तो क्या कहते हैं? मेरा बाबा कैसा है? मेरा बाबा क्या कर रहा है? मेरा बाबा क्या कर रहा है? गीत भी है ना, गाएंगे गीत तो वो एक ही गीत है। तो ऐसे बाबा अभी यहाँ बैठे हुए इतने लोगों के बीच में अगर हाथ उठाएं तो सबके दिल में कौन है? सब कहेंगे बाबा, मेरा बाबा। सब ऐसे सीधा हाथ उठाओ, सब लंबा करके देखो। सबका लंबा हाथ कितना मजेदार लगता है। बाहर गाते नहीं है, क्योंकि बाहर गाएंगे ना तो फर्क पड़ जाता है। गाने में फर्क पड़ जाता है। बाकी दिल में सबके एक ही है। तो सबकी दिल क्या कहती है? मेरा बाबा। और सभी एक बाबा को याद करके बहुत खुश हो रहे हैं। देखो सबकी शक्लें देखो, सबके दिल एक ही गा रहे हैं, मेरा बाबा, मीठा बाबा। कितनी सब दिल होते हुए सबके दिल में कौन है? मेरा बाबा। देखो मजा कितना आता है। सभी ने कहा बहुत कुछ भी हो, लेकिन हमारे दिल में मेरा बाबा ऐसे सदा मेरा बाबा मेरे दिल में है। यही देख सब खुश होते हैं। सबकी दिल देखो, सभी के दिल में अभी कौन है? और मजा कितना है। सारी सभा इतनी बैठी है लेकिन सबके दिल में एक ही है। ऐसे है ना। दिल में सबके क्या होगा? बाबा एक ही दिल में है। और मजा कितना है। आप भी कहेंगे मेरा बाबा, वो भी कहेगा मेरा बाबा, वो भी कहेगा मेरा बाबा। कितना मस्त है। तो सदा ही ऐसे दिल में बाबा ही बाबा। कोई भी देखे तो क्या दिखाई देवे? मेरा बाबा। मेरा बाबा बैठा है। चारों ओर देखें तो कौन बैठा है? मेरे अंदर बाबा बैठा है। बाबा हमेशा कहते हैं बस मेरा बाबा ऐसा छिपा कर रखो जो कोई भी निकाल नहीं सकता। सबकी शक्लें देखो। अभी जो सबकी शक्लें बैठी हैं, मेरा बाबा बस यही दिल में है। तो देखो सबकी शक्लें कैसी हैं, मुस्कुराती हुई। कितना अंदर ही अंदर है, खुशी में नाच रहे हैं। मेरा बाबा आ गया,
मेरा में मेरा दिल का बाबा है। कहने में भी कितना मीठा लगता है मेरा बाबा। तो ऐसे ही सदा दिल में कुछ भी करो, लेकिन मेरा बाबा भूले नहीं। सभी के दिल के अंदर एक ही है। 31/12/16 की अव्यक्त वाणी का दूसरा पेज। भले कोई कोई की नबी हो, लेकिन वास्तव में ये सभा कौन सी है? दिल में दिलाराम। सबकी दिल देखो तो क्या है? दिलाराम। ऐसे ही बाबा चाहता है, कुछ भी करो, लेकिन मेरा बाबा ये दिल में समाया हुआ। सभी के दिल में क्या है? सारी सभा के अभी क्या होगा दिल में? मीठा बाबा। ऐसी सभा जो दिल में एक ही दिलाराम। ऐसे दिल वाले कितने हैं, लेकिन सबको दिल में छाया हुआ है। कितना भी कोई कहे ना, नहीं, दिल में और कुछ हो तो वो ठहर नहीं सकते। मेरा बाबा, इसमें कितना मजा है। सबके दिल में एक ही। वायुमंडल देखो कितना सुख में। अतीन्द्रिय सुख की सभा देखनी हो तो देखो। अगर कुछ भी हो तो सबकी दिल एक ही बोलेगी, वाह बाबा वाह। तो सभी के दिल में कौन? सभी ने कहा मेरा बाबा। और मजा तो ये है, जो इतने होते हुए भी भले बीच में कोई और भी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी इस समय जब बाबा बाबा कह रहे हैं तो एक ही बाबा सभी के दिल में। और कितना मजा आता है इसमें। ऐसे इस सभा के अंदर वाइब्रेशन क्या लगता है, एक ही बाबा की याद है। तो सभी से पूछेंगे, आपके दिल में कौन? सभी ने कहा मेरा बाबा। सब कहेंगे तो मजा है ना। सभा एक है, लेकिन एक में ही एक ही सभा, एक ही जादूगर। सभी के दिल क्या गा रही है? वाह मेरा बाबा वाह। अभी बोलो। सभी ने कहा वाह मेरा बाबा। तो रोज रोज सुबह को जब तैयार होकर के जाते हो, वैसे तो सब काम करते हुए भी बाबा याद है, तो भी अगर तैयार होके जाते हो याद में काम करने या कुछ भी करने, तो मजा कितना आता है। सारी सभा एक ही बाबा। ऐसा कहे कोई कहे जो आज अभी सत्युग में नहीं, अभी बाबा याद नहीं हो, वो है कोई? कोई है जो बाबा की याद में मेहनत कर रहे हैं? लेकिन मेहनत नहीं हो, है कोई? हाथ उठाओ। तो सभी हाथ तो उठाओ सही। सभी, हाँ सभी हाथ उठाओ। देखो कितनी अच्छी लगती है सभा। सारी सभा देखो आकर के कितनी अच्छी लगती है। और मजा है याद करने में। मजा ही है ना। और हमको क्या चाहिए? अगर कोई पूछे तोरे मन में क्या है, तो क्या कहेंगे? बाबा। बाबा को दिल दे दिया। जब भी याद करो
तब मेरा बाबा। तो एक ही याद में मजा आता है, मजा आता है। सभी ने कहा हाँ, क्योंकि एक ही याद है ना, बहुत है ही नहीं जो कहे पता नहीं याद आए या नहीं आए। एक बाबा है और इस याद से क्या नहीं मिलता है। जिसको जो चाहिए, खुशी चाहिए, रमत गमत चाहिए, सबके दिल में खुशी की लहर। क्योंकि अभी हमारा टाइम ही है खुशी की याद का। तो एक सेकंड में खुशी आई कि मेहनत लगती है। इतनी मेहनत नहीं जितनी मोहब्बत है। हर एक अपने अपने मौज में बैठे। तो लाइफ है तो वाह, एक ही याद, एक का ही अभी मनमना भव। अभी बाबा को याद करो और सब भूल जाओ। सेकंड में सब कहेंगे ना बहुत मेहनत है क्या। बाबा कहे अभी ओम शांति। तो क्या आप सभी एक सेकंड में ओम शांति स्वरूप में टिक सकते हैं? हाँ कहो या ना कहो। सभी ने कहा हाँ। मजा तब है जब एक सेकंड में कहा तो एक सेकंड में यहाँ वहां से हाँ का रिस्पॉन्ड आवे। अगर यहाँ कोई में नहीं आवे, कोई में आवे तो वो भी ठीक नहीं है। जब कहा बाबा ने कहा मनमना भव, तो सब मनमना भव हो जाने चाहिए। ये हो सकता है ना। बाबा सिर्फ कहे चलो सभी अपनी याद की यात्रा में, तो सब सेकंड में पहुंच जाए। आप सभी जो बैठे हैं तो क्या एक सेकंड में बाबा की याद में बैठ सकते हैं ना? सभी ने कहा हाँ। और मजा कितना है, सब एक ही की याद में बैठे हैं। कितने सुखदाई जीवन है, वाह। जो समझते हैं हमारी अभी की अवस्था सुख में है तो हाथ उठाओ। अच्छा देखो, आगे पीछे सभी अपने फेस को देखो, क्या है, सब प्रेम में याद में समाये हुए हैं। ये अवस्था भले कितना भी टाइम का हो सकता है। ये याद की अवस्था भले कितना भी टाइम का हो सकता है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस चाहिए। अभी सभी के लिए कहते हैं एक सेकंड नहीं, 1 मिनट सभी इसी नशे में। वाह मेरी अतीन्द्रिय सुखमय जीवन वाह। अगर ऐसे बाबा कहे तो 1 सेकंड में हर एक अपनी ऐसी अतीन्द्रिय सुख की अवस्था बना सकते हैं। बना सकते हैं। हाथ उठाओ, कितने हैं देखो, ये उठाओ, सभी हाथ अपना उठाओ, सीधा उठाओ। तो देखो आके यहाँ देखो सभा कितनी अच्छी लगती है। ये प्रैक्टिस चाहिए। कुछ भी हो, भले कैसा भी दर्द हो या कुछ भी ऐसी बात हो जावे, तो हमारी शक्ल में फर्क नहीं आना चाहिए। मुस्कुराते तो रहें, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आर्डर मिले बस
अभी अतीन्द्रिय सुख के अंदर बैठ जाओ तो बैठ सकते हैं। अभी 2 मिनट में सब एक ही अतीन्द्रिय सुख की याद में बैठे। अतीन्द्रिय सुख इस लहर में देखो बैठ करके कितना मजा आता है, कितना ऐसा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने में सुख है। 31/12/2016 की अव्यक्तवाणी का 3रा पेज। कोई भी बात हो जाए, कुछ भी सामने आ जावे, लेकिन ये सुख नहीं भूले। ये हो सकता है होता है, आपको हो सकता है या नहीं, होता ही है, क्योंकि हमारी जीवन ही क्या है। आप अपने दिल से पूछो दिल में क्या है। आप देखो अपने दिल में कोई दुख है, कोई अशांति है। अगर है तो उसका कारण जो भी है वो पूछ भी सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, ऐसे कहेंगे ना बाबा मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, और खुश मिजाज नहीं हो, ये तो मैं समझता हूं। ये हो नहीं सकता कि मेरे बच्चे मेजॉरिटी खुश होंगे। अभी मेजॉरिटी सच्ची बात बताओ, अंदर में कोई घुटन तो नहीं है? गुटखा तो नहीं खाते हैं संशय बुद्धि का? क्योंकि हमारी जीवन क्या है, अगर परिचय दो तो क्या कहेंगे? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये है हमारी जीवन। ऐसे है? पूछते क्यों हैं? कभी भी देखो, आपको तो ये नहीं हो, अभी नहीं है मेरी ऐसी जीवन। ऐसे है? कभी भी देखो, आपको तो ये नहीं हो कि अभी मेरी जीवन ऐसी नहीं है। क्यों? दूसरी जीवन क्यों आई? जब बाबा का हुक्म है तो अभी इसी मस्ती में रहना है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम। तो आप इसे छोड़ो क्यों? ये अवस्था जो है सुखमय जीवन, ये सदा रहनी चाहिए। तो आप में से कितने हैं जो समझते हैं मेजॉरिटी तो रहती ही है? तो हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ उठाते तो हैं, पुरुषार्थ करें तो क्या बड़ी बात। जैसे हम अपनी अवस्था को स्थित करें, कैसी होगी? आखिर भी मालिक कौन है? उस अवस्था को बनाने का मालिक तो हम ही हैं।
सिर्फ ऐसी अवस्था बनाने में अटेंशन चाहिए। तो अटेंशन यहां वहां हो जाता है। तो वो भी चक्कर लगा देता है। क्या रिजल्ट दिया? हाथ तो बहुत उठाए, हाँ हाँ तो बहुत ही किया, लेकिन बाप दादा ने क्या रिजल्ट दिया है? अटेंशन में टेंशन आता है, अटेंशन यहां वहां हो जाता है। तो वो अवस्था भी इधर उधर चक्कर लगाई देती है। तो सारे दिन में ये अनुभव करना चाहिए, क्योंकि ये अभ्यास बहुत जरूरी है। आखिर भी कोई भी बात आवे, अपना एक रस की अवस्था का इशारा मिले और उसमें ठहर जाए। ये अभ्यास सारे दिन में हर एक को अपने रिहर्सल में करना चाहिए। अच्छा भाई, 1 घंटा ऐसी अवस्था में बैठा तो कोई बड़ी बात नहीं। मेरी ही अवस्था है, अगर नहीं बैठती है तो किसकी कमी है? हमारी कमी। अगर इस अवस्था में स्थित रहने की कोशिश करो तो बहुत अच्छी है आपकी जिंदगी। जो है वो ऐसे महसूस होगी जैसे सुख में शैया पर लेटे हुए हैं विष्णु जी महाराज। शैया काय की है? सर्पों की शैया है। सर्प कैसा होता है? विषयी विकारी होता है। उनके बीच में बैठे हुए हैं विष्णु जी महाराज। ऐसी विष्णु जैसी परम पद ऊंचे ते ऊंची स्टेज महसूस हो, तो ये प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। क्या कि 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहे। कुछ भी हो, लेकिन मेरी अवस्था मेरे हाथ में होनी चाहिए। तो इतने सभी बैठे हैं, तो कहाँ तो उस समय अपनी अवस्था ठहर सकी। ये पुरुषार्थ देखा अपना, ये सोचने लगे ये भी बैठा है, ये भी बैठा है। नहीं बैठा है, ये भी बैठा है, ये भी बैठा है। नहीं बैठा है, वो भी होगी, लेकिन ये प्रैक्टिस जरूर हो। अपने हाथ में होनी चाहिए। भाई स्थिति को स्थित रहना चाहते हैं तो हो बे ना, हो नहीं सके, स्थिति में स्थित नहीं हो सके तो इसको क्या कहेंगे?
स्थिति डोलायमान हो जाती हो तो इसको क्या कहेंगे? योगी, योगी कहेंगे। और धीरे धीरे अगर ये प्रैक्टिस होती जाए, जब चाहे तब इस प्रैक्टिस में टिक सके। टिकने की कोशिश तो सभी करते ही होंगे सारे दिन में। वो अपना चेक अपने आप ही करे। चेक कर सके सारे दिन में तो अपने हाथ में है। अपनी बुद्धि को स्थित करना अपने हाथ में है और कर सकते हैं। अभी बैठे थे सारे तो अपनी अच्छी अवस्था अनुभव किया। जिसने किया कि हमारी अवस्था बहुत अच्छी थी, दिल जानती है, मानती है, तो हाथ उठाओ। एक ही अवस्था बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा, हाथ तो सभी ने उठाई दिया। अच्छा, किसकी थोड़ी अवस्था होती होगी, किसकी ज्यादा होती होगी, लेकिन होनी चाहिए। और जितना समय कहें उतना समय जरूर होनी चाहिए। सभी ने ट्रायल की है तो ये ट्रायल जरूर करते रहो। कोई भी समय अगर ये अवस्था जिस समय चाहे उस समय बना सके तो उसको योगेश्वर की लाइन में ला सकते हैं। क्या कहा? तो सब हाथ उठाए दे रहे हैं, माने सब योगेश्वर हो गए। योगेश्वर माने योगियों के ईश्वर हो गए। मारा टंट। कम से कम अगर कोई चाहे तो मैं इस समय ऐसे वायुमंडल में भी अगर चाहे तो जैसे अवस्था में चाहता हूं वैसी हो सकता है तो हाथ उठाओ। कर सकते हैं। हाथ तो बहुतों ने उठाया है और अच्छा है। अगर ऐसे है जब चाहे तब आधा घंटा तो बैठ सके। ऐसी अडोल अवस्था में ये अभ्यास बीच बीच में अपने आप ही करना चाहिए। सिर्फ थोड़ा अटेंशन देना पड़ता है, क्योंकि आखिर भी कंट्रोल ऑफ माइंड की स्टेज जो है उससे थोड़ा आगे आगे चलते जाना चाहिए। वतन भले इतने सब इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन इकट्ठे बैठे हुए भी समझो आर्डर मिलता है आधा घंटे का, सवा घंटे का। तो जब चाहे जितना चाहे उतना टाइम मिले अपने को कंट्रोल कर सकें। यह अभ्यास जरूरी है। कभी कोई भी अवस्था अपनी हो सकती है, लेकिन अवस्था भी हमारी ऐसी हो जो चाहे जितनी चाहे उतनी हो। भले टाइम तो अभी दिन का है, फिर भी अगर ऐसे समय पर कंट्रोल करना चाहो तो कंट्रोल कर सको। ये प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। कर सकते हो सकता है इतना समझो। अभी साधारण रीति में आप बैठे हो,
अभी कंट्रोल करने का ऑर्डर मिलता है, भाई अभी आधा घंटा आप इस अवस्था में स्थित हो जाओ, तो ठहर सकते हो कि बार बार अटेंशन देना पड़ता है। भले तो भी होगा, लेकिन ये प्रैक्टिस जरूर हो कि जब चाहें तब अपने को रोक सकें। ऐसे कौन है जो रोकने चाहें तो रुक जाते हैं? फुल स्टॉप इस चीज का है, संकल्पों का। तो ऐसे जो हैं वो हाथ उठाओ, जो रोकने चाहें तो रोकने चाहें के बाद अवस्था रुक सकती है, ये भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि समय अभी ऐसा आना है, जो आर्डर मिले तो आर्डर को कर सके। आर्डर माने आर्डर, ऐसे नहीं कि आर्डर अभी मिला और प्रैक्टिकल में आवे उसमें टाइम लग जावे। ये प्रैक्टिस जरूर होना चाहिए। किसी भी समय आप दिल में फ्री होते, दिन में फ्री होते हो और आर्डर करो तो आर्डर होता है। ऐसी अवस्था का पुरुषार्थ होना चाहिए। यह अभ्यास जरूरी है। चलो 10 मिनट मैंने समझा मैं बैठूं और 5 मिनट बैठ सकती है, कितना भी हो, लेकिन आर्डर मानने में आवे ये जरूरी है। आप समझते हो? तो ऐसा भी हो सकता है सेवा का टर्न यूपी, बनारस, पश्चिम नेपाल का है, जहां से 23,000 आए हैं। तो यहाँ के आए हुए हैं, जो आज जिसका टर्न है वो हाथ उठाओ। बहुत है, क्योंकि संख्या जैसे है उस हिसाब से जो सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं और करते रहना। क्योंकि हमारी प्रैक्टिस होगी तो हम दूसरे को कह सकेंगे, नहीं तो कहने में भी हमारे को शर्म आएगा। और प्रैक्टिस होना चाहिए। ये कभी भी कोई समय ऐसा आ सकता है जिसमें हमारे को पेपर देना पड़े, तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो सभी खुश हैं? खुश हैं तो हाथ उठाओ। अनाउंसमेंट वाली बहन ने कहा, बाबा यूपी वाले 11,000 आए हैं और टोटल 23,000। दिल्ली से ज्यादा आए। प्रैक्टिस करते करते सब सहज हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ करते रहें। चलो कोई समय है ऐसा है जिसमें थोड़ा टाइम मिल सकता है, बल थोड़ा टाइम हो, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। इस प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना। ये अपने आप ही अपने को प्रैक्टिस कराते रहना। बहन ने कहा यूपी वाले सभी बैठेंगे।
क्या हो गया ना? बहन ने कहा हो गया। मतलब यह है प्रैक्टिस करो, जितना टाइम कहे ना कहें उतना टाइम पूरा करें। लेकिन अभी तो सारा दिन के थके हुए होंगे, अभी क्या बाबा नहीं कह सकता है? थके होंगे ना अभी, तो भले आराम से करो, लेकिन करते रहो। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितना टाइम कहें उतना टाइम को धीरे धीरे अभ्यास करते रहो और हो जाएगा। बाबा का वरदान है। डबल विदेशी भाई बहन है, 50 देशों से 600 आए, 800 आए, 600 आए हैं। अच्छा है। छोटे बच्चों ने गीत गाया। हाँ, प्रैक्टिस अच्छा है। अभी गीत भले जोर से गाओ, जोर से गाओ। बच्चों ने गीत गाया, मेरे संग संग चलते बाबा। दादियों से आप समझते हैं हो सकता है क्या है? कोई भी परिस्थिति में मन एकाग्र हो सकता है, हो सकता है। अगर अटेंशन रखेंगे तो हो क्या नहीं सकता, सब हो सकता है। लेकिन अगर दृढ़ निश्चय है तो करना ही है। समझो, अभी शुरू नहीं करते हैं। जैसे अचानक ही कहते हैं, आज समझो अचानक ही कहते हैं, तो भाई कल से थोड़ा 1 घंटा करना तो कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वो हाथ उठाओ। रिजल्ट दिया, थोड़े हैं, थोड़े हैं, थोड़े हैं। किसका रिजल्ट दिया? किससे बातें कर रहे हैं? दादियों से। कोई बात नहीं, थोड़े हैं। कोई बहन ने उठ के जल्दी से माइक बंद कर दिया। निर्भय भाई को सभी हैप्पी न्यू ईयर कहो। सभी आप करो, सुनो, आप करो तो साफ करें। भाई ने कहा हैप्पी न्यू ईयर, सुनने में आया। सबको देखो, सबने किया तो उमंग से किया, उमंग से। बहुत अच्छा, उमंग उत्साह से कर रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर। ब्रजमोहन भाई ने बताया, खुशखबरी ये है कि आज रात को 12 बजे आदरणीय दादी जानकी जी 101 वर्ष की हो जाएंगी और उनका बर्थडे कल शाम को अच्छी तरह से मनाया जाएगा। और मुरली में क्या बोला है? मुरली में बोला, शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख से क्या बोला? तुम अपनी देह का बर्थडे नहीं मना सकते,
दादी जी को सबकी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। किसी ने कहा रमेश भाई ट्रामा सेंटर शांतिवन में है, बाप दादा को उनकी याद दी। भाई ने कहा, बाबा जी ने कहा कि सबकी तरफ से रमेश भाई को बहुत बहुत याद नए वर्ष की। सभी सुनकर के नए साल का सभी को अच्छा तो लग रहा है ना। सभी अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं, अच्छा खुश हो रहे हैं। सिर्फ क्या है कि समय ऐसा है तो सबको भूख भी लगी होगी। जिसको लगी होगी वो तो जरूर सोचता होगा क्या होगा। सभी ने बहुत मजा किया है और बैठे भी हैं, तो ये सब होता ही है और होना ही है। नए साल की, नए वर्ष की जो अभी शुरुआत है, उन सब समय में आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। बधाई बधाई, मुबारक मिली सभी को। तो सभी को जो मोहब्बत मिली वो अपनी संभाल करके रखना, औरों को भी देना। निर्भय भाई ने कहा आप सभी की तरफ से बाप दादा को नए वर्ष की बधाई हो, और साथ साथ बाप दादा को हमें बधाई देने के लिए आप सबकी तरफ से बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। दादी ने कहा बाबा ने आप सबको बहुत बहुत याद प्यार दी भेजी है, जो आपकी भी हम देंगे। आपकी तरफ से, सबकी तरफ से हम भी मुबारक बाबा को देंगे। ओम शांति।